अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। मैं हूं आपका होस्ट मानसा गिल और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड एंड अवेयरनेस शो विद मानसा गिल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन के साथ फिटनेस की दुनिया में ऐसा अपना रोल बनाया है जिसमें उनको हर एक शख्स जानता है। नवाबशाह के लोगों में, नवाबशाह के दिलों में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नवाबशाह के शेर मिस्टर बॉडी बिल्डर फैसल अवान साहब के बारे में। जी फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी तगड़े लग रहे हैं मुझे आप। और नेचुरल बॉडी का कमाल है ये भाई। क्या बात है मेरी जान, एक बार डायलॉग बता दें। नेचुरल बॉडी है मेरी जान। नेचुरल बॉडी है मेरी जान। फैसल भाई, बातचीत शुरू करेंगे आपके थोड़ा सा जिम से ही, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सारा बातचीत है वो फिटनेस और जिम पे ही होगी। तो फैसल भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहां पर आपने सोचा कि यार फैसल छाड़ सारियां गल्ला, अब तुझे टर्न लेना है। टन जिम के हवाले से, जी, फिटनेस के बिल्कुल, हवाले से। मसला ये, मेरी तो पहले मोबाइल शॉप थी, आप सबको पता होगा, मोबाइल शॉप थी। मगर फिटनेस के हवाले से सारा दिन शॉप पे बैठते हैं, काम करें, सुबह से जाएं रात तक, उसमें आपको पता है टेंशन होती है, एंजाइटी, सारा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस है नहीं थी। फिर अचानक मेरे पास एक कराची से कोई आया था मेरे पास मोबाइल लेने, तो फिर मैंने देखा उसकी माशाल्लाह से बॉडी बड़ी प्यारी लग रही थी, फिट लग रहा था। तो फिर हमने भी फिर सोचा भाई हम भी फिटनेस की तरफ आते हैं, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। बस वही टर्निंग पॉइंट थी। और मैंने, और लाजमी था, जो काम करने वाले, शॉप वाले, ऑफिस वाले, कोई भी, उनको फिटनेस में आना चाहिए ताकि बॉडी को हेल्दी रहे। पैसा तो बंदा कमाता रहता है मगर सेहत नहीं आ सकती। यही चीज़ है, यही टर्निंग पॉइंट था। फिर मैं फिटनेस में आया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना जिम भी बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बस यही शौक चढ़ा। मगर नेचुरल तरीके से हम जो जिम करना चाहते हैं, और अवेयरनेस ये है, नेचुरल तरीके से करें, हेल्दी तरीके से करें, ताकि बंदे लाइफ टाइम चलें। फिटनेस का मतलब ये, जिम करने का हमारा जो, मेरा मकसद, मेन एम ये है ताकि लाइफ स्पेन बढ़ जाए। अभी आजकल जो मिस यूज हो रहा है फिटनेस के हवाले से, आपको पता है स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहे हैं, वो जिंदगी को आपकी छोटी करते हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फिटनेस में रोज में। इसलिए मेरा यही मोटिव है, हेल्थी रहें, नेचुरल रहें और फिट रहें। जिंदाबाद। फैसल भाई, जब आपने जिम स्टार्ट किया, जिम के पहले दिन से लेकर जिम ओनर बनने तक का सफर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सफ़र अच्छा रहा। बड़ी, और आउटबैक्स हो गए, अप डाउन्स तो लाजमी है, वो हर किसी के साथ होते हैं। बड़ी मुश्किलात भी आई, हर चीज़ आई, मेरे को इंजरीज भी आई हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा नहीं। 10 साल हो गए तकरीबन मुझे फिटनेस के करते हुए, ये चीज़ें हैं। और मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई, फिर भी मैंने कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह रखा। वो मेरी बड़ी डाउन बैक था, जिसमें सेट बैक था, वालिद साहब बहुत हो गए थे। फिर जिम्मेदारियां भी होती हैं फैमिलीज की, भाइयों की, सबकी, वो भी देखनी पड़ती है। मगर फिर भी फिटनेस को लाजमी है। अगर ये हम फिटनेस नहीं करते, जिम नहीं करते, तो ये चीज़ें हमारे को डाउन कर देती, डिप्रेशन में चला जाता है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क ये पड़ता है, एक्सरसाइज करने से हमारे डिप्रेशन को, मेंटली भी बंदा स्ट्रॉन्ग होता है। फिजिकली तो है मगर मेंटली भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी काफ़ी लोग, भाई डिप्रेशन है, ये हो गया, टेंशन ले ली, जब जिम करेगा बंदा फ्रेश हो जाता है। उसमें ये आप मेंटली भी स्ट्रांग हो गए, फिजिकली हो गए, ये चीज़ लाइफ का है। अगर आपको हेल्दी लाइफ करनी है, आपको जिम की तरफ आए, हेल्दी फिटनेस के आए। लाजमी नहीं है हमने बॉडी बनानी है, हमने भाई इतना बड़ा हेवी बना, ये नहीं। फिजिकल फिटनेस के लिए, अपने अपने फिजिकल एक्टिविटी और माइंड के लिए, अपना डिप्रेशन के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए, ये चीज़ें लाजमी है। फैसल भाई, आपकी लाइफ के जर्नी में, जिम की जर्नी में, वो थर्ड फेज कौन सा था जहां पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया? वही मैंने जैसे बताया, वालिद साहब डेथ हो गए। अच्छा। और मैं ही घर का बड़ा था, और जिसमें मेरा सिस्टर्स और भाइयों की जिम्मेदारियां भी आ गई थी। वो छोटे थे, हत्ता के फिर उनकी, आपको पता है, स्टडीज़ का, हर चीज़ का, फिर सारी जो होती हैं, आपको पता है, शादी का, ये चीज़ें, घर की, ये बड़े फिटनेस होती है। और कारोबार भी करना है, सारा जो था वो फिर मेरे पे आ गया। जैसे बड़ा भाई बाप की जगह होता है, ये चीज़ें, ये बड़ी थी।
इसमें अच्छा। फिर आपको पता है जिम में तो आपको पता है साइड बिजनेस है, कभी आया कभी नहीं, मगर उसके लिए फिर आपको उनके लिए आपको बिजनेस चाहिए, वो फिर मोबाइल शॉप दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नाम दिया, अच्छा काम हो गया, तो मोबाइल का सेटअप खत्म कर दिया। 10 साल हो गए तकरीबन, 2017 में फिर मैंने अपना जिम खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब कि हाँ आपको कंसिस्टेंसी वहाँ लो हुई हाँ जहाँ पर आपके वालिद साहब की हाँ, वफात। मगर एक बात यही है, अगर मैं जिम नहीं कर रहा, फिटनेस में नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो मैं भी फिर डाउन हो जाता। यही चीज है, फिजिकल एक्टिविटी मैंने पहले भी बोला, आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, आपको आपको इसके लिए लड़ने की ताकत देता है। आपको जो भी आपकी उदासी है, कोई भी चीज है, टेंशन है, हर चीज है, जिम है ना, आप मजबूत हो ना, जरूरी बॉडी तो मजबूत होगी, आपका दिमाग और हर चीज मेंटली भी स्ट्रांग होगे, उससे आप लड़ोगे लाजमी। हाँ। बॉडी बिल्डर अगर अच्छा करने वाला है ना, वो कभी नहीं टेंशन और कोई चीज में हारेगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा। जो इस चीज वक्त आपकी एज क्या है? अभी एज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 45 हो गई है। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा चेहरा भाई नेचुरल है ना, क्या नेचुरल बॉडी है। क्या बात है। तो फैसल भाई, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जिम जो है बॉडी में क्या रियल चेंजेस लाता है? रियल चेंज हर चीज के हिसाब से आपकी, जिम अगर सही तरीके से किया जाए, अगर आप जिम कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, डाइट जिम के साथ सिर्फ जिम नहीं करना, उसमें आपको डिसिप्लिन रखना है, डाइट का भी हाँ हाँ। सिस्टम रखना है, अच्छी चीजें खानी है, फिर उसके बाद आपको रेस्ट अच्छा करना है, इस 7 से 8 घंटे रेस्ट करना है, ये लाजमी है। जिम का ये नहीं आप 2-2 3-3 घंटे लग जाए, सिर्फ आप 45 मिनट एक्सरसाइज बहुत है, काफी है, इनफ है, बनी है। ज्यादा करेंगे कार्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, ये चीजें नहीं करनी। मगर जिम में ये बहुत अच्छी चीजें रहता है। अभी कोई बंदा है जिसने जिम नहीं किया, उसको वो चीजें नहीं नजर आएगी, जब जिम करेगा उसको फिर पता चलेगा, आपकी बॉडी में हर चीज में चेंजेस आएगी, आपकी जो आज़ादी जिंदगी है उसके लिए बेहतरीन चीज है, और आपको जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें भी बहुत अच्छी है, जो फैमिली वाला है उसमें आपका मेंटली अच्छा है, रिलैक्स रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो चीज़ों से जिम बताता है। जिम मगर हेल्दी तरीके से, वो भी मैंने बोला अच्छे तरीके से किया जाए, नेचुरल किया जाए, अच्छी डाइट की, डिसिप्लिन से, बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ें बहुत। और आप सेहतमंद रहेंगे, ब्लड प्रेशर से, ये आपकी शुगर से, और हार्ट प्रॉब्लम से, कार्डियो से, हर चीज़ से आप सेट रहेंगे। और आजकल जैसे काफ़ी लोगों का जैसे मर्दाना ताकत का ये बड़ा कीमो में पहुंचे हुए, ये चीज़ों से बड़ा आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, जिम करने से बड़ा अच्छा रहता है, ये चीज़ें बहुत है। और आपकी लॉन्गेविटी, अगर नेचुरल तरीके से करें, आपकी जो लॉन्गेविटी है, जैसे मैं अभी 45 साल का हूँ, इतना नहीं अभी लगता, काफ़ी लोगों को नहीं पता, मगर वो बोलते हैं ये शायद वीडियो बनाने के लिए करता है, मगर ये मैं हूँ 45 साल का। पहले वीडियो पे आ रहा था ये मैं हूँ 44 साल का, भी 45 साल हो गई, 45 साल का हो गया। क्या बात है। अच्छा फैसल भाई, यार आपके हिसाब से जिम जो है वो कौन सी बीमारियों में ज्यादा बेनिफिशियल होता है? जिम तो हर बीमारी में करना चाहिए, मगर तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, मगर आप डॉक्टर से हर चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, ब्लड प्रेशर आपका क्या है। जिम सबसे पहले तो ये बता दूं, जिम का बड़ा फ़ायदा है, भले आपको हाई ब्लड प्रेशर है, भले शुगर है आपको, भले गाड़ी है, जो भी मसले हैं आपको जिम उससे बचाता है। और वो जो बीमारी उनमें आता है, अभी जैसे मेरे पास काफ़ी शुगर के आते हैं बंदे, अभी उसका HbA1c 7 से ऊपर होता है, किसी का 9 होता है, जिम करने से वो सेटिंग में आ जाता है। पर ऐसा भी होता है, उसकी भी तरीका है, वो भी डॉक्टर से पहले रिव्यू करें, सर ये हम जिम करना चाह रहे हैं, इसलिए जो डोज देंगे मेडिसिन शुगर लो करने वाली, BP लो करने वाली देते हैं, इसलिए जिम करने से आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, BP हो गया, शुगर लेवल अपने इतदाल में आता है, सेटिंग में आता है। अभी वो आप टेबलेट्स भी खा रहे होंगे लो करने का, फिर इससे भी डाउन हो सकता है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और ये पहले बंदों को डॉक्टर से हिदायत लेके फिर आना चाहिए। और ये चीज़ें हैं, सब चीज़ों से, बीमारियों से एक ही हल है आजकल, जिम। फिजिकल एक्टिविटी है नहीं हमारे लोगों की, आपने खुद देखा है आजकल जदीद दौर है, मोबाइल है, पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जरूरी नहीं है जिम था, पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, आपके सामने हम छोटे होते थे, फुटबॉल खेलते थे, ग्राउंड होते थे, कोई भी गली में कोई भी खेल खेल रहे होते थे, चोर पुलिस खेल रहे होते थे, पता नहीं क्या क्या खेल रहे होते थे, गुल्ली डंडा खेल रहे होते थे, जो पाकिस्तानी का वो बड़ा अच्छा दौर था।
मसला ये अभी ये चीजें सब खत्म हो गई है जब से मोबाइल आ गया, ट्रेंड सारा दिन बच्चे मोबाइल में हैं। ये चीजें, ये जो फिजिकल एक्टिविटी अभी जिम में एक ही चीज है जो आप कर सकते हो, इसलिए अभी जिम का ट्रेंड चल गया, हर जगह जिम है। हमारे नवासा में भी काफी जिम हो गए माशाल्लाह से, इसलिए जिम लाजमी जाना है, जरूरी नहीं है जिम आप कार्डियो करें, जिसको दिल का मसला है उसमें कार्डियो एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, कार्डियो की एक्सरसाइज करें। और स्ट्रेंथ गेन करनी है आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, HIIT बोलते हैं जिन्हें, उससे स्ट्रेंथ होती है। मसल बिल्डिंग करनी है, फिर मसल बिल्डिंग करेंगे। और प्रोटीन डाइट अच्छी लें, ये चीज़ें हैं, डाइट को मेंटेन करना है। जिम लाजमी आज के दौर में ज़रूरी है। अगर जिम नहीं भी कर रहा, फिजिकल तरीके से रनिंग करें, वॉक करें, पार्क है अभी आपके पता है कॉलोनीज में पार्क है, स्टेडियम है, उधर जाके रनिंग करें। फिजिकल लाजमी रहना है, बंदे को हिलता रहना है। वो बोलते हैं ना भाई, गाड़ी कोई भी हो वो नहीं चलेगी, उसमें भी जंग लग जाएगा। कोई भी है, पानी वाली मोटरें नहीं चलेगी, चक्कर लग जाएगा। वही है भाई, बाटी बंदा हिलेगा नहीं ना, फिर वही बीमारियों का है, फिर डॉक्टरों पे पहुंचते रहेंगे। डॉक्टर भी फिर लास्ट में यही बोलेगा भाई आप जाके फिजिकल करो, वॉक करो। डॉक्टर का भी काफी यही आते हैं, मेरे पास आ रहे हैं ना आजकल, डॉक्टरों ने बोला भाई जिम करो। यही सीन है, आखिरी हाल यही है, आपको जिम आना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फिटनेस की तरफ जाना है, आपको फैट लूज करना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों खा खा के, ये चीजें। फिजिकल एक्टिविटी लाजमी है, जरूरी नहीं है 1 घंटा करें, आप आधा घंटा भी दे दें जिम में। और ये भी है, आप वीक में जरूरी नहीं है आपने 7 दिन करना, आप 5 दिन भी करेंगे, 4 दिन भी करेंगे, जो आज का रिकमेंडेड है जो पूरे वर्ल्ड में, उसमें 5 डे भी आप करेंगे, 4 डे भी करेंगे, ये भी इनफ है आपकी हेल्थ के लिए। ये चीजें सही। तो ऐसी क्या डाइट्स हैं जो एक नॉर्मल या फिर जो एक पेशेंट है उसको लेनी चाहिए? अभी हर डाइट का अलग है। अभी जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उनके लिए डाइट्स, और हेल्दी बंदा उनके लिए डाइट अलग है, अलग अलग है। मगर जो कॉमन है सबको प्रोटीन डाइट, प्रोटीन लेना पड़ेगा। भले आप ब्लड प्रेशर है, भले आपको शुगर है, भले आप हेल्दी हैं, प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, आपके मसल्स बनेंगे। और लॉन्गेविटी का यही है, आप सर्च कर सकते हैं जो क्लिनिकली ट्रायल्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। प्रोटीन खाएंगे, आपका मसल जब तक प्रिजर्व रहेगा, आप बुढ़ापे तक सही रहेंगे। आपका मसल नहीं होगा, मसल लॉस होगा, बुढ़ापे में आपकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी। बोन्स के ऊपर भी मसल होता है, गिरे तो हड्डी टूट जाएगी। ये होता है, हमारे मसल्स नहीं होते। मसल्स को बिल्ड करेंगे, हेल्दी रहेंगी। डाइट में जैसे ब्लड प्रेशर वाले आपको सॉल्ट कम करना पड़ेगा, रेड मीट कम करनी पड़ेगी। इस हिसाब से डाइट जो होते हैं ना उसके अलग अलग डिफरेंट होते हैं। और जो शुगर वाले उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कम्प्लेक्स कार्ब का है, और डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम की जाती है हल्की, मगर थोड़ी बहुत खानी होती है ताकि कार्बोहाइड्रेट भी हमारी हेल्दी वो लॉन्गेविटी के लिए अच्छा है, जवान रखती है, एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट थोड़े खाने चाहिए वर्कआउट से पहले, भले शुगर वाला भी हो, थोड़े बहुत खाने चाहिए ताकि वो एनर्जी हो एक्सरसाइज वगैरह में। और डाइट को हर किसी का अलग अलग है, डाइट तो बहुत लंबी चीज है, अगर इसमें बैठे तो टाइम ही बहुत है। पर हेल्दी ये है, प्रोटीन डाइट लाजमी, अंडा हो गया, मुर्गी हो गई, गोश्त हो गया, ये फिश हो गई हेल्दी। और अपनी दालें भी अच्छी हैं, प्रोटीन वाली हैं, वो भी खा सकते हैं। काफ़ी वेजिटेरियन है, अब जैसे इनके शाकाहारी बोलते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी जो है, मगर वो उनमें भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे दालें हैं, ये चीज़ें वो भी अच्छी है। फाइबर लाजमी चाहिए हमारे को, फाइबर जैसे छिलके वाली फाइबर, जैसे स्पंगोल हो गया, ये चीज़ें फाइबर भी चाहिए। फाइबर हमारी बॉडी में क्या काम करता है? फाइबर हमारे ब्लड को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसको साफ करता है। हार्ट के लिए फाइबर लाजमी है आपको, बॉडी के लिए सही। फाइबर लाजमी। आप जैसे होल ग्रेन हो गया, जैसे आजकल चक्की का आटा है, जो रिफाइंड आटा आ गया हमारे, जैसे जिसे क्या बोलते हैं, स्पेशल आटा बोलते हैं, जिससे ये पराठे बन रहे हैं, इसमें फाइबर नहीं होता, निकला होता है। ये चीज़ें नुकसानदेह करती हैं, हार्ट के भी मसले हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये चीज़ें, फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करेगा, ये चिकनाई खत्म करेगा, ब्लड के अंदर से चर्बी खत्म करेगी। इसलिए बोलते हैं जो होल ग्रेन आटा जैसे होता है ना, होल व्हीट जैसे चक्की का आटा, बगैर फाइबर के छाने वाला, वो खाना चाहिए। हाँ, और ज़्यादातर जो हमारी बार्ले जिसे जो बोलते हैं बेस्ट है, मिल्लत की हो गया आटा, जैसे बाजरे का, वो सर्दियों में चलता है, वो बहुत अच्छा है शुगर वाले के लिए। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जैसे 2-4 आटे ले लें, जैसे ये जौ का ले लें, बार्ले का ले लें, और ये इसका ले लें, इसका बाजरे का ले लें, जई का ले लें,
वो थोड़े 2-4 ये मिला के आटा खाएंगे वो अच्छा है। नेचुरली चीज़ें थोड़े थोड़े लेके ना मिला के वो बेस्ट है शुगर वाले के लिए, वेट लूज में भी अच्छा काम ये चीज़। और बॉडी के हिसाब से प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। रिकमेंड है अगर आप जिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बॉडी जो रिकमेंड है HOV हेल्थ वालों से जो रिकवर है वर्ल्ड वाइड, आपको बॉडी के हिसाब से देगा। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए जल्दी रहने के लिए। अच्छा। हाँ, कोई भी आप गूगल भी करेंगे तो उसमें पता चलेगा। हम लोग खाते नहीं है, 1 घंटा खाएंगे, बोलेंगे भाई अब गर्मी हो गई है, ये हो गया, दाने निकल रहे हैं। मेरे बेटे हैं माशाल्लाह से दो दो वो भाई 2-2 3-3 अंडे खा लेते, कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह। गर्मी भी है, इसमें कुछ भी नहीं। सही। और ये चीजें खानी है। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपका मसल नहीं बनेगा, मसल नहीं है रहेगा तो फिर आपको लाजमी बात है वेट लूज। काफी का ये होता है वेट लूज करते हैं भाई, खाली पेट रह के वेट लूज कर रहे हैं, खाली सलाद खा के वेट लूज कर रहे हैं, ये अनहेल्दी। आप खा के करेंगे, हेल्दी डाइट करें, प्रोटीन खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, 3 से 4 टाइम बहुत है। सिंपल है, आप घर के खाने में भी बॉडी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने पाउडर ले रहे हैं, इंजेक्शन लगाने हैं। लोगों ने ये हाइप बनाई हुई है भाई जिम जा रहा है इसको इतना खर्चा हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं है। आप सुबह का नाश्ता करें, रोटी खा लें घर की ताज़ी। अगर थोड़ा हेवी कार्बोहाइड्रेट वजन जिस बच्चे ने बनाना है वो घर का पराठा खा ले मक्खन लगा के, असली कोई मसला नहीं है। 1 अंडा बना ले तो वो भी प्रोटीन मिल गया, अच्छी चीज़ है। दोपहर में कोई भी दाल हो गई, चने की हो गई, हेल्दी तरीके से बना ली। चिकन खा ले आधा पाव, बहुत है आधा पाव कितने 100 रुपए की होएगी, 1 पाव 200 की, 150 की, 100 रुपए की मुर्गी है, 200 रुपए की लगा लो मुर्गी, आप 2 टाइम चल जाएगी और उसमें प्रोटीन भी पूरा आ जाएगा। इतना टेंशन नहीं है हमने ये खाना 1 किलो ज़्यादा माइंड, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, आसान है। बस आप उठें, जिम में आए, आस्ते आस्ते रूटीन बनेगी, खुद ही सेट हो जाएगा। एक नॉर्मल इंसान जो रेगुलर, जो अभी फिलहाल किसी भी बीमारी में नहीं है और वो रेगुलर जिम करता है, तो वो किन कॉमन बीमारियों से बच सकता है? वो तो सारी बीमारियों से बच सकता है। कोई ब्लड ऐसी? प्रेशर से बचेगा, शुगर से बचेगा जो अनहेल्दी है। अब देख लो मेरी माशाल्लाह से 45 एज हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं, सेट है। वो तो अल्लाह की उस पे है, मगर आपने अल्लाह ताला ने भी बोला है सेहत रहो। हमारे नबी को भी सेहतमंद बंदे बड़े पसंद थे। उन्होंने देखा जंग में भाई वो कसरत करवाते थे, उनको भी उनका ये आपको पता है हदीस में भी आया हुआ भाई जिनका पेट होता था उनसे बड़े सख्त नाज होते थे। पेट नहीं प्लेन होना चाहिए, ये चीज़ है। आपको हर बीमारी से जिम बताएगा। हेल्दी बंदा है वो अगर करता रहेगा, आप देख लो आगे तक हेल्दी रहेगा, किसी बीमारियों से बचेगा, हर चीज से। सही। काफी बीमारियां हैं, सबसे बचत ही है, समझ लो। फिजिकली भी बचेगा। मेरे पास काफी लोग आते हैं जिनको डिप्रेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज की, एंजाइटी, टेंशन है ये वो, उससे बड़ा फर्क पड़ता है उनको जिम से। फिर वो बताते हैं सर हमारे को बड़ा फर्क पड़ा है माशाल्लाह से, हमने जो गोलियां भी कम कर दी हैं और उसके बाद नींद वगैरह भी अच्छी आती है, नींद भी बड़ी अच्छी आती है आपका, इसलिए कार्टिसोल लेवल होता है वो भी सेट हो जाता है एक्सरसाइज करने से, और डिप्रेशन वगैरह भी दूर हो जाता है, नींद अच्छी आएगी, हर चीज़ अच्छी होती है। मगर डिसिप्लिन करना है, ये नहीं जिम करके जाएं, डाइट भी आप सही नहीं ले रहे हैं या लेके फिर आप सारी रात बैठे रहे 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, फिर ये चीज़ें नुकसान देकर। ये चीज़ें टाइम से सो जाए। इसलिए बॉडी जो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जो ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग के अंदर, वो हमारा जो, जैसे पुराना इस्लाम में हमारे नबी ने बोला खाना खा लो मगरिब पे, ईशा के बाद सो जाए, ये कोई वजह है इसमें? ये हमारा 10-11 बजे के बाद ग्रोथ हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। हम लोग सो रहे हैं आज के ज़माने में इतनी देर से, इसलिए हमारे हाइट नहीं बढ़ रही, इसलिए हमारे को बड़े मसले आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो रही है दिमाग के, ये सो बीमारी। सबसे बेस्ट ये खाएं और टाइम से एक्सरसाइज करें, टाइम से खाएं, सारा फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करें, टाइम से सो जाएं, टाइम से उठें, सुबह फजर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ें 5। ये बहुत चीज़ें, इस्लाम को तो छोड़ना नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है, नमाज पढ़ें, ये हमारा है। ये टाइमिंग बनाई है अल्लाह ताला ने। देखो आप ईशा और फजर के बीच में कितना बड़ा गैप है, ये इसलिए ईशा पढ़े, आराम से सोए, नींद करें, सुबह फजर में उठें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी चीज़ है। सबसे मेन चीज़ है टाइम से सोना है, डिसिप्लिन रखनी है और अच्छा खाना है, टाइम से सोना है, ये बहुत अच्छी। जब टाइम से सोएंगे ना जल्दी, आपकी खुद ही चेंजेस आएंगी बॉडी में, हर चीज़। जल्दी सोने वाले इंसान शुगर वाली बीमारी, डायबिटीज वाली बीमारी में मुब्तला नहीं होता।
बीमारी, हाँ ये बात भी है। अभी देख लेना आप, जो डायबिटिक अक्सर खाने से काफी लोग, अभी ये रिसर्च है भाई, टेंशन से आ रही है, रेस्टलेस से आ रही है, रेस्ट सही नहीं होता उसको डायबिटीज हो गई, टेंशन में, यही चीज है। जल्दी सोने वाला बंदा हर चीज से बचता है। और अब आजकल तो नई रिसर्च हो रही, जो देर से सोचा है ना 12 बजे के बाद, उसकी बॉडी, उसका दिमाग खाना शुरू कर देती है, उसका दिमाग खाना शुरू कर देती है और वो पीछे हो जाता है, उसको सोचने की और ये चीजें शायद ये पीछे होता है, वीकनेस होती है। आप देख लो अभी भी फॉरेन कंट्रीज में गोरे हो गए वो टाइम से सो जाते हैं। हाँ जी। वो वीकेंड्स पे थोड़ी मौज मस्तियां करते हैं, वीकेंड्स तो उनका 1-2 दिन है कह रहे हैं, मगर वैसे उनका डिसिप्लिन बड़ा प्यारा है। सही। हाँ, ज्यादातर फौजियों को देख लो, उनका भी ये भाई बच्चे 8-9 बजे भाई ईशा पढ़ी और सो गई, ये डिसिप्लिन अच्छा है। और इसी में हर चीज से बीमारी का, आधी तो बीमारियां इधर ही आपकी कम हो जाएंगी जब टाइम से आपने रूटीन सेट कर ली खाने पीने की और ये। वाह, माशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, वर्कआउट के बाद बॉडी साइंटिफिकली किस तरह रिकवर हो? वर्कआउट के बाद हमारा जो है ना, आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, आपका ग्लाइकोजन होता है जो मसल्स के अंदर वो बर्न होता है, 45 मिनट आपका फैट जाना शुरू होता है जो रिसर्च के हिसाब से। और 1 घंटे के बाद ज़्यादा करेंगे तो फिर फैट भी बर्न, आपका मसल भी बर्न होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज जब करेंगे आपको ग्लाइकोजन, आपको थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जब हम एक्सरसाइज कसरत करेंगे उसके बाद आप कोई भी काम कर लें, जैसे खेती बाड़ी करता है बंदा, या किसी जानवर से भी आप काम करवा लो, जब थकता है तो उसको खुराक देनी पड़ती है। आपने देखा भाई पुराने जमाने में घोड़ा आया, कोई बेल भी चलाई, उसको भी खाना देते हैं। ये एक्सरसाइज करेंगे, उसको डाइट है, रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लाजमी है। अगर आपको अच्छा मसल बड़ा करना है तो थोड़े कार्बोहाइड्रेट लेंगे और प्रोटीन लेंगे, थोड़े मिला के सारा फिर करेंगे। अगर आपको स्लिप करना है, कटिंग करनी है, उस हिसाब से खाली प्रोटीन लेंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वर्कआउट के बाद लाजमी है बॉडी को रिकवर करने के लिए, और आपकी 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी है बॉडी को रिकवर। और एक मसल है, नेचुरली हम बात कर रहे हैं, नेचुरल पे कम से कम 48 घंटे 72 घंटे में रिकवर होता है। काफ़ी लोग ये होते हैं जिम में आते हैं, एक ही मसल आज बाइसेप या बाजू कोई भी बॉडी पार्ट लगाइए, फिर अगले दिन भी वही लगाएंगे, ऐसे नहीं है, उसको रिकवर करना है। 2-3 दिन के बाद दूसरा मसल लगाएं ताकि रिकवर हो बॉडी नेचुरली। वो भी जब रिकवर होगी जब डाइट अच्छी लेंगे आप, प्रोटीन डाइट कार्बोहाइड्रेट मिला के जो बैलेंस डाइट होगी, फिर उसके बाद आपकी स्लीप अच्छी होगी। ये चीज़ें आपको ना जाती है। अच्छा फैसल भाई, किस पॉइंट पर आके जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि बॉडी हमें, जिम हमें फायदा देने के उल्टा नुकसान दे? पॉइंट यही है जो बताया आपने, एक्सरसाइज ओवर नहीं कर रही है। हाँ। अभी हमारी बॉडी है, कोई भी एक्सरसाइज करें 40-45 मिनट इनफ होता है। वर्ल्ड वाइड है, सारों का जो है ना रिसर्च है, आप गूगल भी देखेंगे, किधर भी देखेंगे, हम बच्चों को यही बोलते हैं 40-45 मिनट एक्सरसाइज क्या करें, ज़्यादा नहीं करेंगे नुकसान। ये मैंने बताया ना, मसल भी आपका ड्रॉप होने से उसका, और एक कार्टिसोल लेवल होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसे, सही। ये बढ़ जाता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना बॉडी फिर स्ट्रेस में आ जाएगी, जब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा ना फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, मसल रिकवरी फिर और नुकसान होता है। हम एक्सरसाइज करते हैं और जो रेस्ट लेते हैं कार्टिसोल लेवल को डाउन करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा कार्टिसोल लेवल, तो आपका ग्रोथ हार्मोन डाउन होगा, लाजमी बात है नुकसान देगा। इसलिए एक्सरसाइज लिमिट से करें और इस हिसाब से करें जो बॉडी हो, अभी आपका पोस्चर वगैरह सही हो। काफ़ी लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिम में आके, भाई ये उठा लेना है, देख लिया भाई दूसरे क्या कर रहे हैं, नए नए वो भी कर रहे हैं भाई, 50 किलो 30 किलो, बॉडी की कोई सेटिंग नहीं है, कोई कैसे घुमा रहा है, कोई कैसे, ये नुकसान कर सकता है, ये इंजर भी कर सकता है आपको, कोई इंजरीज हो जाए, सीवियर इंजरीज हो जाएंगे, ये नुकसान दें। ये चीज़ें आप तरीके से करें, अंडर गाइडेंस करें, कोच से पूछें, जो ट्रेनर है उससे पूछें, सब कितने जो वो बोले उसको फॉलो करें। अभी ये नहीं है वो बोले आप यूट्यूब से देख के आ जाए भाई, यूट्यूबर और ये ज़्यादा तो फिर इसमें ये होता है भाई अपने कमाने का तरीका हर कोई बताते हैं, मगर वो किया है वो नहीं बताते। हमारे को 10 साल हो गए बनाते हुए नेचुरल तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पता है क्या है, जो कोच बोले ना स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए और फ़ायदा यही हो। इसलिए जिसको तजर्बा है वो खुद बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्टिफिकेशंस भी की हुई है काफ़ी, हाँ, और मुझे तो प्रॉपर ही मैं इस चीज़ में मेरे को शौक था, तो फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी की है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह कोर में हुआ था, एक्सरसाइज की भी है मैंने,
और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हुई है, और पर्सनल ट्रेनिंग की काफ़ी 5-6 महीने फिटनेस के रिलेटेड, और CPR किया हुआ आगा खान से किया हुआ है, ताकि अर्जेंट CPR होती है ना, जैसे किसी को बेहोश हो गया, कोई क्या हो गया, ये चीज़ें भी मैंने की हुई है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह मतलब। हमें जिम में ही एक डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ें मसला, ये जिम वाला जो ट्रेनर है जिम वाला, वो भी डॉक्टर ही है एक किस्म से, नॉलेज होनी चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है, काफ़ी लोग जिम खोल लेते हैं जिनको अली ये पता भी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ में जा रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज लेके जाएं, वो अच्छी चीज़ है। मगर इसलिए कोई आ रहा है आपके पास हेल्दी सेहतमंद सेहत बॉडी बनाने के लिए, ये नहीं है आप सिर्फ कुछ आपको भी नॉलेज नहीं हो, आप सिर्फ हायर कर लो ट्रेनर, और आपको पता है आजकल जो हायर होते हैं वो तो अपने हिसाब से काम करता है, और वो अपना सामान बेच रहे हैं आजकल भाई, अपना मंजन बिक रहा है, पाउडर बिक रहा है, दूध बिक रहा है, ये चीज़ें नुकसान देती है, स्टेरॉइड के बड़े नुकसान है भाई। फैसल भाई, आपसे पहले आपकी फैमिली में कोई जिम में था? हाँ, मेरा भाई था आदिल नाम है, वो माशाल्लाह से पहले वो जिम था, मेरी शॉप थी, वो तो आपको पता है स्टडी वाले थे, तो वो करते थे, मैं देखता था, एक वो तक शौक, बस देखता था, अच्छी लगती थी, मगर आपको पता है मजबूरियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, सारों की जिम्मेदारी थी, उसको करते, वो अच्छा जिस्म था उसका, अभी माशाल्लाह से फिर दोबारा उसको मतलब भाई अभी वेट बढ़ गया, आ जाओ जिम में, जिम में आ रहा है अभी। आप बड़े या वो बड़े? मैं बड़ा हूँ, वो तो तीसरे नंबर का है। अच्छा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ा मैं ही, हाँ। छोटा एक था। बच्चों के लिए क्या प्लान है? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी तो अल्लाह मालिक है, बच्चों के अच्छे हैं। फिर तो बस पहला तो मेरा शौक है माशाल्लाह से, अभी 5वीं करें तो कुरान हाफिज बनाने का, दोनों को इंशाल्लाह कुरान हाफिज करेंगे। दीनी तो लाजमी है, वो तो लास्ट इस्लामी है, अब मुसलमान को फर्ज है, कुरान पाक तो सबने खत्म कर लिया है, छोटे बच्चों ने खत्म किया। मेरा शौक ये है हिफ्ज़ करें कुरान पाक, फिर आगे अपनी लाइफ में चलते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की रोज़ी खाएं, अच्छा खाएं, बस यही चीज़ है। बस लोगों की इज्जत करना सिखाएं भाई, मेहनत सिखाएं हर चीज़ की भाई, बस किसी का दिल नहीं दुखाएं, हर चीज़ जो सिखाने जो इस्लामी तौर तरीके से सही है, बस वही चीज़ है। हाँ जी, फैसल भाई एक आखिरी बात थी, ये आपकी स्माइल का क्या रहा? इतनी खूबसूरत स्माइल। बस यार इस्लाम भाई, नियत साफ मंजिल आसान। अच्छा। बंदों की भाई चेहरे से ही पता चल जाता है क्या कौन फेक है, हमारी भाई स्माइल ऐसी ही है, नेचुरल है तो नेचुरल है, स्माइल भी नेचुरल है, बॉडी भी नेचुरल है भाई। मैंने फैसल भाई की जो भी वीडियो देखी है उसमें बस मैंने एक ही चीज फोकस की है कि फैसल भाई की स्माइल बड़ी बाकमाल है। फैसल भाई वही काफी लोग मेरे को बोलते हैं भाई ये डोज ले रहा है, हाँ। मेरे पे कमेंट आ रहे हैं भाई, ये भाई टिक्के लगा रहा है, ये कर रहा है, भाई जलने वालों की तो जलती नहीं, हम अपनी बॉडी नेचुरल बनाते हैं। जिंदाबाद। तो यही है। जिंदाबाद। फैसल भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इस स्माइल को, इस मुस्कुराहट को हमेशा आबाद रखे। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट में, मेरा आखिरी मैसेज यही है, हमें हर किसी को भले कोई भी एज हो, एल्डरी हो, बड़ा हो, छोटा हो, फिटनेस में लाजमी आना चाहिए, जिम करना चाहिए, फिटनेस के हवाले से, मेंटली हवाले से। और ज़रूरी नहीं है आपको, अगर नहीं है जिम नहीं है, आप जिम नहीं कर रहे, कोई ऐसे भी हमारे साइडों में हैं लोग जहाँ जिम नहीं बनता, पॉसिबल नहीं है, आप वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें, साइकिल ले लें, साइकिल चलाएं, वैसे आजकल पेट्रोल महंगा है, साइकिल का इस्तेमाल करें, फिर वो स्कूटी का लोगों ने लेने लग गए, अभी चार्जिंग करने लग गए, बस यही चीज़ है, फिजिकल रहें, फिट रहें और नेचुरल रहें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ें 5 वक्त की, बड़े छोटों की इज्जत करें, झूठ नहीं बोलें, जो बात है सीधी करें। और ये बड़ी जिम्मेदारी है एक जिम खोलने वाले की, जिम ओनर वाले की, ट्रेनर की, जो आपके पास आ रहा है उसको सही गाइड किया जाए और अच्छे तरीके, इसलिए कोई बीमारी नहीं हो। आप अगर सबसे पहले ये जो हम सप्लीमेंट्स और ये चीज़ें भी बेच रहे हैं, अभी जो लेने वाला उसको भी नहीं पता मैं ओरिजिनल ले रहा हूँ या नेचुरल ले रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ों से बचें। आपको अगर फुल है, आप जो आ रहा है आपके पास उसको सही तरीके से गाइड करें, इसलिए आप ये सोचें मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा बाप कोई भी आ रहा है मेरे पास जिम में, आप उसको ट्रूली तरीके से गाइड करें और हेल्दी तरीके से। और मेरा ये है आखिरी, सबको आना चाहिए फिटनेस के हेल्दी तरीके से, वेट अंदर करें, वेट लूज करें, कपड़े पहनेंगे, बॉडी वाडी एक शादी में जाएंगे, मजा आएगा, भाई यही चीजें है ना भाई, अच्छा लगता है।
हेल्दी रहें, फिट रहें माशाल्लाह से। और माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई, नेचुरल बॉडी नेचुरल। नेचुरल बॉडी। तो आखिरी मैसेज हम आपको बस यही देंगे कि स्कूल कॉलेज जाएं, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें और नशे से अपने आप को, अपने बहन भाई और अपने दोस्तों को बचाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।